आप सबका आज के मनन में एक बार फिर से मैं आपका मित्र हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम आत्मा का फल पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल बात की थी कि आत्मा का फल एक ही है जिसमें 9 गुण हैं, यानी फ्रूट इज वन हैविंग 9 ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि आत्मा के 9 फल हैं। 9, बल्कि ये कहना उचित होगा कि आत्मा के फल के 9 विभिन्न गुण हैं। मित्र, कल हमने ये भी विमर्श किया था कि अच्छा फल पाने के लिए अच्छा बीज होना चाहिए। अच्छा फल को पाने की पूर्व शर्त है कि बीज भी तो अच्छा हो। यदि बीज ठीक नहीं है या अस्वस्थ है तो कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा, है ना। बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझाते हुए यीशु ने लूका 8:11 में इस प्रकार से कहा, बीज तो परमेश्वर का वचन है। सो नाउ इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत साफ साफ है कि जो बीज है वो कुछ और नहीं लेकिन वो परमेश्वर का वचन है। तो अच्छा फल लाने के लिए बीज या परमेश्वर का वचन हमारे मनों में होना बहुत जरूरी है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छी फसल या अच्छे फल के लिए बीज यानी वचन का होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमने समझ लिया। हमें प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वचन से अपने हृदय को अधिकाई से भर लें। यही कारण है कि संत पौलुस ने कुलुसियों, जहाँ तक मुझको याद आता है 3:16, उसमें उसने इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो बसने दें, ये सबसे पहली शर्त है अच्छा फल लाने के लिए। अब आगे चलते हैं। सिर्फ बीज अच्छा हो तो काम नहीं चलने वाला। ओके, अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज तो चाहिए ही। और जहाँ तक बीज का सवाल है, बीज को यदि हम वचन कहें तो वचन तो हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन दूसरी शर्त ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भूमि भी अच्छी हो। भूमि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसका उर्वर होना, उसका उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखें कि वचन में भूमि किसे कहा गया है। वचन के अनुसार यदि बीज बोने वाले के दृष्टांत का आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा, वचन के अनुसार भूमि मनुष्य के मन को कहा गया है। लूका 8 उसके 15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में, भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मित्र, एक बात कहूं, हम कितना भी रोते रहें, उपवास करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि हमें आत्मा का फल चाहिए, हमें आत्मा का वरदान चाहिए, लेकिन यदि मन या भूमि ठीक नहीं है तो कभी भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत से चमत्कार करोगे। नो, उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। तो मित्र, हम बात कर रहे हैं भूमि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब इसी बात को एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए संदर्भ में देखते हैं। जब आदम और हव्वा पाप में गिरे तो परमेश्वर ने उन्हें शाप देते हुए कहा था। उत्पत्ति 3 उसके 17 में लिखा है, भूमि तेरे कारण शापित है और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। मित्र, कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी कि क्योंकि आदम मिट्टी से बनाया गया था या भूमि से निकाला गया था, तो जब भूमि को शाप दिया गया तो भूमि का शाप आदम पर भी ट्रांसफर हो गया या आदम पर भी आ गया, क्योंकि वो मिट्टी या भूमि से बना था। वचन में परमेश्वर ने कहा, भूमि अब तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और इसी प्रकार से आदम का मन भी, जो भूमि है, कांटों से भर गया। मित्र, मन की भूमि में कांटे, खरपतवार इत्यादि क्या है? ध्यान के साथ सुनिएगा। मन की भूमि में कांटे, ऊंट कटारे, खरपतवार इत्यादि क्या चीजें हैं? ये हैं मनुष्य के मन का क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से घृणा करना, किसी वस्तु का लालच, सब प्रकार के मनोविकार इत्यादि इत्यादि। ये सब मनुष्य के मन के कांटे और ऊंट कटारे हैं। हमारे मन की भूमि भी कांटे और ऊंट कटारे उगाती है। बहुत सारी बेकार की चिंताएं ये खरपतवार है।
यदि मनुष्य के मन की भूमि इस प्रकार के कांटों और खरपतवार से भरी रहेगी मित्र, तो सवाल है कि आत्मा का फल कहाँ से आएगा? आ नहीं सकता। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है उन लोगों को देखकर जो कभी किसी को माफ नहीं कर सकते, जो क्रोध और ईर्ष्या और विरोध और भारी और भांति भांति के मनोविकारों से भरे रहते हैं। वे आत्मा के वरदान और फल के लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। मैं कहता हूं जरूर प्रार्थना कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने मन की भूमि को ठीक तो कीजिए। अंदर के कंकड़ पत्थर, कंटीले पौधों को अलग कीजिए। मित्र, एक और बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ इस समय करना चाहता हूं भूमि के बारे में। लेवी व्यवस्था 19:19 में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था 19:19 यहां लिखा है, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज न बोना। यानी अपनी भूमि में 2 प्रकार के बीज न बोना। मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। वचन साफ साफ कहता है कि यदि अच्छी फसल चाहते हो, अच्छा फल चाहते हो, तो अपनी भूमि में 2 प्रकार के बीज ना बोना। वचन का बीज भी बो रहे हैं, अहंकार और घमंड का बीज भी बो रहे हैं, स्वर्गीय बातों को भी बो रहे हैं और दुनियादारी भी बो रहे हैं। तो मित्र, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक तरफ प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और दूसरी तरफ उसी जुबान से जिससे हमने प्रेज द लॉर्ड कहा, गालियां और निंदा और तरह तरह की हंसी ठट्ठा की बातें। तो ये 2 प्रकार के बीज नहीं चलेंगे, ये मन की भूमि को करप्ट कर देते हैं। तो मित्र, अच्छा फल या आत्मा का फल लाने के लिए मन की भूमि का साफ होना, सारे व्यर्थ के कंकड़ पत्थरों और कांटों और खरपतवार से रहित होना बहुत आवश्यक है। आइए अब अंतिम 2 बातों को देखते हैं जो एक अच्छी फसल या अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। भूमि और बीज के बाद अब 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, वर्षा या जल और सूर्य का प्रकाश, या मैं ऐसा कहूंगा, वर्षा का जल या जल और सूर्य का प्रकाश। वर्षा का जल या जल क्या है? वचन के अनुसार आइए समय देखते हैं। जकरिया 10 उसके 1 में लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा जो बिजली चमकाता है वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। मित्र, यह जकरिया नबी के द्वारा उस समय कहा गया जब प्रभु की प्रजा गुलामी में थी। बरसात का जल या वर्षा का जल परमेश्वर की आत्मा को भी दिखाता है, और परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा ही बेदारी आती है, इसी के द्वारा फसल उपजती है। मेरे मित्रों, तो ये हमने बात की वर्षा के जल की। अब प्रश्न है कि जल क्या है? जल कुछ और नहीं, आप जानते हैं, यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। आइए अब अंतिम शर्त पर आते हैं जो अच्छा फल लाने के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सूरज की रोशनी। आपको पता है मित्र कि बिना सूर्य के वनस्पति जगत पनप नहीं सकता। तो आत्मिक संदर्भ में इसे हम किस प्रकार से देखेंगे? अच्छा फल लाने के लिए सूरज की रोशनी भी तो चाहिए। तो आत्मिक रूप से इसे हम किस प्रकार से देखेंगे? मलाकी 4 और उसके 2 में इस प्रकार से लिखा है, तुम जो उसके नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मित्र, कौन सा ऐसा सूर्य है, कौन सा ऐसा धार्मिकता का सूर्य है जिसकी किरणों से हम चंगे हो जाते हैं? वचन कहता है, उसके मार खाने से, उसके क्रूसित बलिदान के द्वारा हम चंगे हुए। मित्र, यीशु को धार्मिकता का सूर्य कहा गया है जिसके द्वारा हम चंगे होते हैं। तो आइए अब आज के मनन को समाप्त करते हैं। आत्मा का फल चाहिए तो ये 4 चीजें अवश्य चाहिए। बीज यानी परमेश्वर का वचन, अच्छी भूमि यानी अच्छा मनुष्य का मन, वर्षा का जल या जल यानी पवित्र आत्मा, और धार्मिकता का सूर्य यानी स्वयं यीशु की संगति। विश्वास कीजिए, ये 4 कारक या ये 4 चीजें यदि हमारे जीवनों में है, आत्मा का फल हमारे जीवन में भरपूरी से आ जाएगा। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।